रिकॉर्ड हो गया। ओके, आज हम पढ़ेंगे ये इकोसिस्टम। ये पिछली बार भी शुरू किया था, तो जो नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया। ओके, तो ये सबसे पहले इकोसिस्टम में दो पार्ट होते हैं, अबॉयटिक लिविंग पार्ट और एक नॉन लिविंग पार्ट और एक लिविंग पार्ट। अबॉयटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग। मतलब अबॉयटिक में कौन से आते हैं? सारे हवा, पानी, रेनफॉल, सॉइल, मॉइस्चर, विंड, करंट, सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड कंपाउंड्स, ये सारे होते हैं नॉन लिविंग। ओके, जैसे हमारी अर्थ को ही समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जो हमारा जो पृथ्वी है, जिसमें हम रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। अर्थ भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। हर एक प्लैनेट एक अपने आप में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ओके, तो इस इकोसिस्टम में हम और भी फर्दर छोटे छोटे इकोसिस्टम भी बना सकते हैं। इवन एक पार्क का भी एक अपना इकोसिस्टम होता है। एक छोटे से पार्क का, एक छोटे से फॉरेस्ट का, एक छोटे से इवन मोहल्ले का भी एक इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम छोटे इकोसिस्टम है। अगर आप एक प्लैनेट के रूप में देखें तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है हमारी अर्थ। तो उसके दो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अबॉयटिक एंड बॉयटिक। ठीक बॉयटिक बा। में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और ह्यूमन बींग्स। ओके, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये दो इकोसिस्टम में दो पार्ट हो गए, बायोटिक एंड अबायोटिक। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जो इकोलॉजी इज ए स्टडी, जो हमारे बीच में एक इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इको कहने का मतलब है, इकोलॉजी जो है स्टडी करती है इकोसिस्टम के प्राणियों के बीच रिलेशनशिप्स को, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी रिलेशनशिप है, उसको स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। यानी इकोसिस्टम की जो स्टडी है, वो कहलाती है इकोलॉजी। द इकोसिस्टम जो होता है, मैंने से भी थोड़ी देर पहले बताया, अर्थ इज आल्सो इकोसिस्टम। लेकिन कि इकोसिस्टम में कोई एक छोटा सा पार्ट भी ले सकते हैं। अगर कोई एक लेक है, वो भी एक इकोसिस्टम है। अगर एक कोई पोंड है, एक इकोसिस्टम है। एक रिवर का छोटा सा पार्ट है, वो भी इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम कुछ भी छोटा सा छोटा भी हो सकता है, माइन्यूट भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा जो प्लेनेट तो है ही। ओके, हर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक एलिमेंट और नॉन बायोटिक एलिमेंट, और इनका आपस में रिलेशनशिप्स होता है। तो इस स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। एक आइडियल इकोसिस्टम क्या होता है? आइडियल इकोसिस्टम होता है ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और उतने ही स्पेसिस अवेलेबल है, कोई पोल्यूशन नहीं है, और सारे जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो रिसाइकल हो जाता है, और एनर्जी कंजम्पशन इज मिनिमम। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से पूरी हो जाती है, और वहाँ पर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे काफ़ी नंबर ऑफ प्राणी जो भी है, स्पेसिस हैं, वो सफिशिएंट है। एंड जो है डायनेमिक सिस्टम शुड बी डायनेमिक बट शुड नॉट डिस्टर्ब स्टेबिलिटी। डायनेमिक है लेकिन स्टेबल है। तो ऐसा इकोसिस्टम जो होता है आइडियल इकोसिस्टम होता है। मतलब जो इकोसिस्टम में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड, एनर्जी रिसोर्सेज जो है सफिशिएंट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से काम चल रहा है, और पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड द आइडियल इकोसिस्टम। ओके, जैसा बात बताई, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो पार्ट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, और एक बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर बायोटिक कंपोनेंट को बांटें तो हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और उसके बाद एनिमल्स आते हैं जो कंज्यूमर्स हैं, और फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं जो माइक्रोब्स हैं।
तो एक इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट हैं वो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो अभी हमने जैसे पढ़ा, इसके फंक्शनल एस्पेक्ट देखते हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो सनलाइट से और अर्थ से खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का जो है, जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, दैट इज द प्रोड्यूसर्स। और जो उनको खाना खाते हैं दैट इज सेकेंडरी फंक्शन है। और जो डिकम्पोज करते हैं वो टर्शरी फंक्शन है। दीज आर द फंक्शन ऑफ किसी भी इकोसिस्टम में। एक प्रोड्यूसर होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, और एक होगा कंज्यूमर, और एक होगा डिकम्पोजेबल। मतलब कोई भी इकोसिस्टम बनता है तो इन बायोटिक और नॉन बायोटिक एलिमेंट से ही बनता है। कोई भी इकोसिस्टम उठा लीजिए, एक लेक उठा लीजिए आप, या रिवर उठा लीजिए, तो उसमें कुछ बायोटिक कंपोनेंट होंगे, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट होंगे, कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। कोई भी इकोसिस्टम के ये जो पार्ट्स हैं ये जरूर होते हैं। प्रोड्यूसर मीन्स ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स जैसे मैंने भी बताया, जो अपनी खुद बनाते हैं, अपनी चीज को खुद प्रोड्यूस करते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। यस सर। तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स माने जैसे पेड़ पौधे, ओके, बुशेस, मॉस, एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के कंज्यूमर कौन से होते हैं? एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? जो जो इनको खाता है, जो कंज्यूम करता है इन प्लांट्स को, दैट इज कॉल्ड द हर्बीवोरस। दैट इज कॉल्ड द हर्बीवोरस को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और उसके बाद होता है कार्निवोरस, जो एनिमल्स वगैरह खाते हैं, मतलब मांस इनको हर्बीवोरस को खा जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्निवोर्स। एक होता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स माने क्या होता है? जो दोनों चीजों खाते हैं, जो कार्निवोर्स भी है और हर्बीवोरस भी है, ओके, दैट इज कॉल्ड द ओमनीवोर्स। तो ये हर एक इकोसिस्टम में ये तीनों प्रकार के आपको प्राणी मिलेंगे। आपको हर्बीवोरस भी मिलेंगे, कार्निवोर्स भी मिलेंगे, ओमनीवोर्स भी मिलेंगे, और प्रोड्यूसर्स भी मिलेंगे। तो ये कंज्यूमर्स है बेसिकली तीनों, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये तीनों कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कैटेगरी में आते हैं सर। उसके बाद डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं, जो इनका जो भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजर। एल्गी, फंजाई, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं, जो मरे हुए आदमी को, मरे हुए जंतुओं को डिकम्पोज कर देते हैं, मरे हुए प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, एनिमल रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं। और these are called the saprophytes. Decomposers are called the saprophytes. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जो है एनर्जी जो है इकोसिस्टम में फ्लो करती है। जैसे अगर हम देखिए, जो आपका खाना बना, प्रोड्यूसर ने बनाया, वो सनलाइट से बनाया, तो बेसिकली ही कन्वर्टेड द सन एनर्जी इनटू फूड। उसके बाद जो हर्बीवोरस ने खाना खाया, फिर वो उसने एनर्जी को वो कंज्यूम कर गया, ओके, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। और उसके बाद जो कार्निवोरस ने खाया, फिर उसके बाद वो एनर्जी हर्बीवोरस से कार्निवोरस में ट्रांसफ़र हो गई, और कार्निवोरस लास्ट में डेड होने के बाद डिकम्पोज कर दी गया, तो वापस वो एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र हो गई। तो कहने का मतलब है इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ये जो लेवल होता है ट्रांसफ़र का एनर्जी ट्रांसफर्स, जो इसे कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स, ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब जैसे अभी एक पढ़ेंगे, हम देखेंगे पिरामिड्स देखेंगे इकोसिस्टम्स के, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनर्जी जो फ्लो करती है इकोसिस्टम में, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस द फॉर्म, ओके। जब भी एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होती है, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू हीट। तो ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, इस इकोसिस्टम में भी एनर्जी फ्लो में ये मायने रखते हैं, फॉलो करते हैं इस लॉ को। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ओके, एक डायरेक्शन में फ्लो करती है एनर्जी। जैसे ये एग्जांपल देखें, पेड़ को कंज्यूमर ने खा लिया, हर्बीवोरस ने, तो इसमें लॉसेस होंगे हीट,
ओके, फिर इस कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया या कार्निवोरस ने खा लिया, तो उसके बाद डिकम्पोज हो गया, फिर हीट जनरेट हो गया, फिर ये केमिकल्स हो गए, तो ये साइकिल है। ओके, एनर्जी ट्रांसफर की साइकिल है। और इसमें जो हर एनर्जी ट्रांसफर में एक हीट लॉस होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, पर हीट लॉस होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी होती है तो वो एक होता है प्राइमरी प्राइमरी कम्युनिटी। प्राइमरी कम्युनिटी कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेस्ट है, उसमें जो शुरू में हर्ब्स पैदा होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी कम्युनिटी। उसके बाद जो बाद में जंतु बड़े बड़े पैदा होने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सेकेंडरी कम्युनिटी। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं किसी भी इकोसिस्टम में डेवलप होती हैं, और इसे वो कहते हैं सक्सेशन। ओके, ये कम्युनिटी जो अल्टीमेटली पहले प्राइमरी कम्युनिटी होती है, और उसके बाद लास्ट में जाके कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाती है, जो मोर स्टेबल होती है। जो प्राइमरी कम्युनिटी होती है उसे कहते हैं पायनियर स्पेसिस, जो शुरू में होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में पायनियर कम्युनिटी होती है, और ये सक्सेसिव कम्युनिटी को कहते हैं सेरल कम्युनिटीज। ओके, कोई भी आप किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे स्पेसीज चेंज होती रहती है। कुछ टाइम बाद अपने आप ही बड़ी स्पेसीज आ जाती हैं। ओके, कुछ सालों बाद जैसे जैसे उधर के हालात चेंज होते हैं, स्पेसीज की टाइप भी चेंज होती रहती है। तो इसे कहते हैं सक्सेशन ऑफ स्पेसीज। ओके, तो ये सब स्पेसीज का स्पेसीज का चेंज होता रहना कायम रहता है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। तो किसी भी जगह स्पेसीज कांस्टेंट नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? ओके, फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म फ्लो, जैसे एनर्जी से फूड का फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। जैसे एनर्जी, जैसे पता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गई, कंज्यूमर हर्बीवोरस से गई, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में गई, कार्निवोरस से डिकम्पोजर में गई, तो ये सब फूड चेन में आते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम का एक फूड चेन होती है, जो फ्लो ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करती है वो चेन, कि कहाँ से कहाँ तक फूड ट्रांसफर हुआ। तो ये सब कराती है फूड चेन, एनर्जी का फ्लो बताती है। दैट इज कॉल्ड फूड चेन। एक होता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? नंबर ऑफ फूड चेन्स जो मिलके बनाते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। एक फूड चेन होती है, एक फूड वेब होता है। वेब में बहुत सारी चेन्स होती हैं, जो डिफरेंट चेन को मिलके एक इकोसिस्टम में जो डिस्क्राइब करती है, दैट इज कॉल्ड बूंदिया है, फूड वेब। बूंदिया पूछ लेंगे। ओके, वो तो फूड वेब एंड फूड चेन, ये दो एक्सपेक्ट है। फूड वेब जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, और फूड चेन इज ए सिंपल। फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं, और वो मिलके आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। ओके, तो जो फूड वेब है कॉम्प्लेक्स होता है, इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। Important is the food chain is linear and it implies the one species